अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज माशाल्लाह मेरे किचन कॉर्नर में बनने वाली है कीमे वाली बिरयानी भी इसे कह सकते हैं, कीमे वाले चावल भी कह सकते हैं। ये आपके डिपेंड करता है कि आप इसे क्या कहेंगे। ठीक है, रेसिपी इसकी बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीके से देसी स्टाइल में बनाती हूँ और बहुत ही मज़े के यमी बनते हैं। ख़ास करके बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। जो बच्चे बोटी खाना पसंद नहीं करते वो ये चावल तो लाजमी खाएंगे। जैसा आगे ईद भी आ रही है, ईद के गोश्त में हमें मटन हो गया और बीफ हो गया, इसका कीमा भी हमें मिलता है, कीमा बन जाता है। तो इसकी कीमे की डिफरेंट रेसिपी के साथ अगर हम कीमे वाली बिरयानी भी ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। और इन मिर्चों का कोई काम नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ थंबनेल बनाने के लिए इन मिर्चों को ऐड किया है। हालांकि कच्ची मिर्चों का कोई तुक नहीं बनता। इसको रायते के साथ खाएं, सैलड के साथ खाएं, बहुत यमी बिरयानी होती है। चलें रेसिपी स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मेरे पास 1 kg से थोड़ा सा कम कीमा है और 1.5 मतलब 1.5 kg के करीब चावल हैं। ये उसी का मटीरियल तैयार हो रहा है। 4 छोटे छोटे टमाटर हैं जिनके मैंने छिलके उतार लिए हैं। छिलके इसलिए उतारती हूँ कि छिलके थोड़े सख्त होते हैं। तो साथ में 3 छोटे छोटे प्याज हैं। बड़े प्याज हैं तो 2 ले लें, अगर छोटे छोटे हैं तो 3 ले लें। साथ अदरक है, लहसुन है और साथ हरी मिर्चें हैं। इन सब का मैंने पेस्ट बनाना है। सिर्फ और सिर्फ टमाटर का पेस्ट नहीं बनना, क्योंकि इनके छिलके उतर गए हैं, ये बुनाई में ही मिक्स हो जाएंगे। तो मैंने प्रेशर ले लिया है। अगर आप प्रेशर में पकाना चाह रहे हैं तो प्रेशर में पका लें, अगर आप देगची में पकाना चाह रहे हैं तो देगची में पका लें, क्योंकि प्रेशर में तो 20 मिनट लगेंगे और अगर देगची में आप कीमा गलाने की कोशिश करेंगे तो उसमें 40 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं, साथ में लहसुन, अदरक और प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट बना के ऐड किया है। ये बिरयानी में अगर मोटा मोटा मटीरियल ऐड हो तो वो मुंह में आता है, वो बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। साथ में 1 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड किया है, 1 टेबल स्पून इसमें मिर्च है और ½ टीस्पून के करीब इसमें हल्दी है और 1 टेबल स्पून उसमें है धनिया पाउडर है और ½ टीस्पून ज़ीरा है और 1 टेबल स्पून ये मेरे अपने इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने मिक्स करके, ये सीक्रेट है मेरी हर हांडी का, हर खाने का। इसमें कलवंजी, अजवाइन, ज़ीरा और क्या है, कलवंजी, अजवाइन, ज़ीरा और मेथरे हैं। मेथरे और कलवंजी थोड़ी ज़्यादा है, ज़ीरा और अजवाइन थोड़ा कम है। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए मैंने इक्वल जो है ना सबकी मकदार बना के रखी हुई है। बस मेथरी और कलवंजी थोड़ी ज़्यादा की है, इससे हर हांडी में खटास आती है और अचारी टेस्ट आता है। सिर्फ शोरबे वाली हांडी में मैं ऐड नहीं करती, बाकी कुछ हांडियाँ ऐसी हैं जिनमें मैं लाजमी डालती हूँ। इससे शक्ल भी अच्छी हो जाती है, खुशबू भी अच्छी आती है, टेस्ट भी अच्छा होता है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, जैसा कि हस्बे ज़रूरत जैसे आप ऐड कर सकते हैं कि कीमा आपको अंदाज़ा होगा इतने में गल जाता है। उसके बाद प्रेशर जो है ना 23 मिनट तक मैंने बंद करना है। और ये मसाले हैं जो मैंने सिर्फ ये 3-4 मसाले हैं जो मैंने ऐड किए हैं। नमक है, मिर्च है, हल्दी है और साथ में ज़ीरा है, धनिया पाउडर है और ये मेरे सीक्रेट जो है ना मसाला है। बस इतनी चीज़ें हैं जिनकी हमने बिरयानी बनेगी और बहुत ही मज़े की सिंपल बिरयानी, बहुत ही मज़े की यमी और रसीली रसीली बिरयानी होती है। जैसे होता है ना, जैसे खुश शक्ल होती है, खुश जायका होती है, बहुत शानदार होती है, बहुत ही मज़े की होती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहिएगा। प्रेशर मैंने बंद कर दिया था और आज हमारे मिन्ने को इंजेक्शन लगा है और ये किटन है माशाल्लाह 13 वीक का हो गया है। इसको इंजेक्शन की 2nd डोज थी और आज ये बहुत सुस्त हो रहा है। जिनकी अपनी किटन हो घर में उसको इंजेक्शन जो उसका कोर्स है वो लाजमी पूरा कराएं। इससे हमारे बच्चे भी महफूज रह सकते हैं और हमारा जो पेट है ना वो भी सेफ रहेगा। उसकी सेहत के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने बच्चों की सेहत के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चों को इंजेक्शन लगता है ना, आज ये देखे खेल नहीं रहा, नहीं तो अक्सर आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा बहुत एक्टिव और माशाल्लाह इतना नॉटी है ना कि सारा दिन घर में रौनक लगाए रखता है। और आज उसका खेलने का मूड हो रहा है पर इतना एक्टिव नहीं है, बार बार लेट जाता है। आज इसको न्यू इंजेक्शन लगा है, जैसा कि बच्चों को भी लगता है तो उनको बुखार हो जाता है, पर अल्लाह का शुक्र है कि इसको बुखार नहीं हुआ, पर यह है कि थोड़ा सा सुस्त हो गया है। इंशाल्लाह रात तक इसने बिल्कुल एक्टिव हो जाना है। जैसे अभी सुबह इसको 11 बजे लगा है, 4-5 घंटे सुस्त रहेगा, उसके बाद एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। और ये मैं दोबारा फिर बता रही हूँ कि जिन्होंने पेट रखा हुआ है, पेट अगर उनके पास है तो उसकी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है और लाजमी करवानी चाहिए। उसके 4 सारे इसके इंजेक्शन है, लगवा लेंगे तो कोई हर्ज नहीं होता। इससे आप भी सेफ रहेंगे, आपका पेट भी सेफ रहेगा और जहनी टेंशन भी नहीं रहेगी। जहन में 100 बातें आती हैं कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। इनके 100 किस्म के मसले मसाइल होते हैं और इसने देख लिया कि मेरी वीडियो बन रही है और जनाब घूर रहा है और मेरे पास आ रहा है।
चलें जी, 25 मिनट के बाद मैंने प्रेशर बंद करके इसमें जितना भी पानी था वो मैंने खुशक कर लिया है कीमे में से। अब इसमें मैंने 2 डुइयाँ ऑयल डाल दिया है। आपके पास जो भी आप क्वांटिटी यूज़ करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से ऑयल यूज़ करें, क्योंकि बिरयानी में, पुलाव में और इन चीज़ों में ज़्यादा ऑयल हो जाए ना तो वो बहुत ग्रेवी जो है ना बड़ी अजीब सी लगती है, सारा ऑयल नीचे बैठ जाता है, एंड वाले चावलों का टेस्ट बहुत अजीब सा होता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं नॉर्मल ऑयल और या घी है जो भी है मैं उसको यूज़ करूँ, खास करके चावलों वाली कोई भी आइटम हो। इसको हमने अच्छी तरह भून लेना है। अब इसमें देखें किसी किस्म का रेशा नहीं है, ना टमाटर का है, ना लहसुन अदरक का है, ना प्याज का है, ना हरी मिर्च है, कुछ भी नहीं है। इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होती। आप इसमें कड़ी पत्ता ऐड करें, इसमें दालचीनी का टुकड़ा ऐड करें, इसमें इलायची ऐड करें, ये आपकी अपनी मर्जी है। ये है कि मैं कीमे वाली बिरयानी हमेशा इससे सिंपल सी बनाती हूँ और बहुत मज़े की बनती है। जिनके बच्चे, मैं दोबारा कह रही हूँ कि जिनके बच्चे गोश्त वगैरह नहीं खाते, शौक से बोटी नहीं खाते, वो इनको लाजमी बना के खिलाएं। और साथ में मैंने दूसरे चूल्हे पे चावल रखे हुए हैं। चावल मेरे बॉईल होने वाले हैं। चावल बॉईल हो जाएंगे। मेरी देगची आपको बहुत गंदी लग रही होगी, हालांकि ये देगची का कसूर नहीं है, ना ही मेरा कसूर है। बनते बनते चावल जब बॉईल हो रहे होते तो ऊपर तक आ जाते हैं, तो उसकी जाग जो है ना उतारने में देगची हमेशा ऐसी हो जाती है। और ये है कि चावल जो है ये मैंने 3-4 घंटे पहले भिगो के रख दिए हुए थे, साथ साथ दूसरे काम हो रहे थे, और चावल मेरे जो है ना अब वो बॉईल हो रहे हैं। उसके बाद हम इसकी लेयर लगाएंगे। अच्छा, तो चावल हमारे रेडी हो गए हैं, साथ में कीमा भी हमारा रेडी था। दोनों चीज़ें जब रेडी हो जाएं, साथ में ऊपर गार्निश के लिए सब मटेरियल कटिंग हो गया है, जैसे टमाटर है, प्याज है, उसमें लीमू है, पुदीना, जो भी उसमें ऐड करना है। अच्छा, सबसे पहले जो है ना नीचे हमने कीमे की लेयर लगाई है, ऊपर हम चावलों की लेयर लगाएंगे, उसके बाद फिर कीमे की लेयर लगाएंगे, उसके बाद फिर चावलों की लेयर लगाएंगे, और कीमा जो है ना अच्छी तरह हमने फैला देना है। और यकीन करें जब ऐसे चावल बच्चे खाएंगे तो वो बहुत खुश होंगे। इसमें एक तो नमक मिर्च का बहुत मैंने लाइट यूज़ किया है, और मेरी बेटी अक्सर जो है ना वो अक्सर ही चावल, कीमे वाले चावल मांगती है, बहुत शौक से खाती है। जब चावल पकते हैं तो उसकी कोशिश होती है कि मैं सुबह दोपहर शाम कीमे वाले चावल ही खाऊं। एक तो इस हिसाब से बोटियां खाई जाती हैं, बच्चे गोश्त खा लेते हैं बच्चे, अदरवाइज मैंने देखा है बहुत से बच्चे गोश्त नहीं खाते। और आगे कुर्बानी माशाल्लाह आ रही है, कुर्बानी का है, बीफ होगा, मटन होगा, जो भी आप कीमा करना चाह रहे हैं डिफरेंट रेसिपी के साथ, ये भी ट्राई जरूर कीजिए। और एक तो आइटम हो जाती है, दूसरा बच्चे शौक से खा लेते हैं। और ये सारी लेयर्स जो है ना मैंने अच्छी तरह लगा लेनी है, 3-4 मेरी लेयर लगी। अच्छा, उसके बाद ये है कि सारी लेयर लगाने के बाद ऊपर टमाटर हैं, टमाटर लंबे लंबे काट लें, गोल काट लें, ऐसे काट लें। साथ में हरी मिर्च है, साथ में पुदीना है, पुदीना मैंने कट नहीं किया, और धनिया है, धनिया को मैंने बरीक काटा हुआ है। पुदीने की खुशबू और पुदीना जो है ना लंबा कटा हुआ अगर पुलाव में, पुलाव कह रही हूँ, बिरयानी में आए तो बहुत ही यमी लगता है। इसके साथ ये है कि आप लीमू ऐड कर लें। मैंने सारे मसाले जो है ना खट्टे ऐड किए थे, उसमें मेथरे खट्टे होते हैं वो मैंने ऐड कर दिए थे। इसमें खटास पहले ही बहुत थी, इसलिए मैंने कोशिश नहीं की कि लीमू ऐड करने की। अगर आप लीमू पसंद करते हैं तो आप लीमू ज़रूर ऐड करें। साथ में मैंने फूड कलर जो है ना जर्दा रंग हल्का सा मैंने डाला, जैसे 1 पिंच है, उसको पानी में या दूध में हल्का से 1 चम्मच दूध में मिक्स करें, और सिर्फ एक जगह पे मैंने ड्रॉप डाले, डिफरेंट जगहों पे मैंने ड्रॉप नहीं डाले, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इसमें होता है। हल्दी का कलर भी होगा, इसमें डिफरेंट जो मसाला जाते हैं वो भी येलो होंगे। अगर हम येलो कलर ज़्यादा यूज़ कर लें तो वो अजीब सा ही लगता है। ये 10 से 12 मिनट का मैंने दम दे दिया था। उसके बाद माशाल्लाह इसको लुक देखें, उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। हर चावल अलग, माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के जो है ना कीमा बिरयानी बनी है। और इसी के साथ मेरी आज की वीडियो का भी एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के मिलेंगे, और आप ये जो है ना कीमा बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं अपनी वीडियो में जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, माशाल्लाह अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे, अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ो ईमान में रखे, और अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर करे। कि मेरी जो है ना वीडियो चलती ही इसी वजह से है कि आप लोग देखते हैं। अगर आप देखेंगे नहीं तो वीडियो कैसे चलेगी? आप मुझे ये बताएं कि ये सिर्फ देखने का होता है। और थैंक यू अगेन, थैंक यू, जज़ाकल्लाह कि आप मेरी वीडियो में आते हैं, मेरे थंबनेल को देख के क्लिक करते हैं, और अगर क्लिक करते हैं तो फिर देखते भी हैं। अगर पूरी देखते हैं तो रेसिपी ट्राई भी ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी रेसिपी होती हैं, बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं होता। ये वही चीज़ें हैं जो हम आम तौर पर घर में पकाते हैं, बिला नागा कुछ न
कुछ ना कुछ बिला नागा पकता है और कुछ ना कुछ न्यू चाहिए होता है। बच्चों को छुट्टियां हैं, गर्मी है, गर्मी में बहुत बच्चे जो है ना तंग भी करते हैं। तो बच्चों को मेंटेन करने के लिए, बच्चों को एक्टिव रखने के लिए और बच्चों को खुश रखने के लिए जो छोटी छोटी रेसिपी जो मेरे चैनल पे आपको नज़र आती होंगी, छोटी छोटी रेसिपी यूज़ करके हम बच्चों को खुश कर सकते हैं। और ये तो खास करके ऐसी डिश है कि मेहमान आ जाएं और मेहमान भी खुश होते हैं। साथ में रायता बनाएं, कद्दू का रायता बनाएं, खीरे का रायता बनाएं, जो आपकी मर्जी है, जैसा मर्जी रायता बनाएं और इंजॉय करें। इसी के साथ मेरी आज की वीडियो का एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में